हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा ये 7 पार्ट होने वाला है। इसमें आप पढ़ रहे हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं इस वीडियो में जो है आपके इंक्लूड किए गए हैं। आपका टारगेट है 80% जो है आपका 80% आपको स्कोर करना है। आप इतना स्कोर अगर कर पाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा अपने नाम के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ विकास कुमार, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने 2 सूचियाँ दी हुई हैं, ध्यान से देखिएगा। हर सूची में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आपस में मिलाना है। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध से लेकर चतुर्थ अंगल मैसूर जो युद्ध हुआ था उनके समय कौन कौन से अंग्रेज़ रहे थे आपको बताना है कि इस युद्ध में कौन से अंग्रेज़ रहे थे। तो आपको इससे मिलाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से ये चीज़ें हमने पढ़ा रखा है, बता रखा है। बहुत सारी जो इसकी 6 वीडियो बनी है उसमें ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्रथम अंगल मैसूर जो युद्ध था उसके समय जनरल स्मिथ थे। द्वितीय की बात करें, द्वितीय अंगल मैसूर में जनरल आयरकूट थे। तो इन्हीं दोनों से हम लोग मिला के आंसर इसका कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन देखेंगे आप, चौथा और ये दूसरा, ये खत्म हो जाता है, 2 बचता है। लास्ट में हम लोग अगर देखते हैं तो आप देखेंगे चतुर्थ अंगल मैसूर में स्टुअर्ट था, आपको ये भी याद होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये सिर्फ ऑप्शन बचता है, यानी कि ये भी खत्म हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये ए फर्स्ट जो है आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। हैदर अली की मृत्यु 1882 ईस्वी में, ठीक है, किस युद्ध के दौरान हुई थी? कौन सा युद्ध था? तो 1882 में कौन सा युद्ध हो रहा था? तो आपको याद होगा कि द्वितीय युद्ध कब से कब तक चला था। तो ये आपको याद है कि 80 से लेकर, यानी कि कब 80 से 1780 की बात कर रहे हैं, 84 तक, ठीक है, 80 से 84 तक चला था। उसी के बीच में हैदर अली की जब हार हो रही थी तो 82 में ही उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उनकी हार से के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब क्या हुआ था, दुख हुआ। उनको लगा कि मतलब उनको अपमान फील हुआ और इसी वजह से क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उनको मानसिक तौर पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, किस युद्ध में मरे थे? तो द्वितीय अंगल जो मैसूर युद्ध था उसमें उनकी मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए, ठीक है, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि होती है? 84 की मंगलौर की संधि होती है, ठीक है। इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर, ठीक है, मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था जिसने किया था? ठीक है, तो आपको याद रखना होगा किसने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो मैकेरेनी जो है, ठीक है, जो मैकेरेनी है, तो मैकेरेनी ने क्या किया था, उसने हस्ताक्षर किया था मद्रास का। उस समय ये गवर्नर रहा था 1784 में। तो याद करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, मैकेरेनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे कुछ इस तरह है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? अगर ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि उस समय, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि युद्ध कब से कब तक चला था। द्वितीय अंगल 84 तक चला था, याद है आपको, ठीक है, 1784 तक। तो इस समय आपको 85 तक याद होगा कि 85 तक हमने बताया था, 1785 तक आपको वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल रहे थे। तो उसी तरह से अंदाजा लगा कि हम लोग ये करेंगे, वारेन हेस्टिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसके तहत जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर दिए हुए हैं, स्टेटमेंट पढ़िएगा, बताइएगा इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। पहला देखेंगे, पहला क्या कहता है, टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश जो आपका रेजिडेंस था उसको श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ठीक है। अपने चौथा ऑप्शन है कि अपने 2 बेटों को, ठीक है, अंग्रेजों के पास क्या क्या उनको रखना, जो स्वीकार करना पड़ा कि बंधक के रूप में रखना, ठीक है, बंधक के स्वरूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। क्या इसमें से कौन कौन सा सही है ये बताने की बात है। तो इसमें आपका जो पहला है, यानी कि उसने आधा राज दे दिया था टीपू सुल्तान ने, तो ये एकदम सही बात है, ठीक है। दूसरे 3 करोड़ रुपए की युद्ध क्षति के रूप में भी इन्होंने दिया था, लेकिन जो श्रीरंगपट्टनम में रेजिडेंस की बात है ये बातें एकदम गलत है, ये सही नहीं है। और चौथा, 2 बेटों को बंधक के रूप में, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किन देशों के साथ जो है संपर्क साधा था, ठीक है, संपर्क किसके साथ साधा था? तो आपका राइट आंसर होगा कि इन्होंने फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की के साथ साथ जो है क्या किया था, ये संबंध स्थापित किया था। यानी कि यहाँ पर आपके सभी आंसर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। 1 2 3 4 5 आपका रियल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखेंगे आप लोग, टीपू सुल्तान के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों को पढ़िएगा और इसका आंसर करने की कोशिश आप लोग कीजिए कि इसमें कौन कौन सा कथन सही है।
टीपू ने एक नया कैलेंडर जारी किया था, हमने पिछली वीडियो में बनाया था, ऐसा था, हाँ उन्होंने चालू किया था। ठीक है, सिक्के ढलाई किए थे, ठीक है ये भी सही था। ठीक है, टीपू ने नापतोल जो था मापतोल के लिए कि नए पैमाने बनाए थे, अपनाए थे, ये भी सही था। आपका फ्रांसीसी जो क्रांति थी इसकी सफलता के लिए प्रभावित होकर के इसमें सफलता मिली है, उसने जैकोबियन जो क्लब था उसकी स्थापना की थी सेपट्टनम में। ठीक है, और जो है स्वतंत्रता का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी जो है लगाया। ठीक है, तथा अपने को नागरिक टीपू जो है मतलब विहित करने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या ये चीज़ें सही है? तो हाँ एकदम सही है। आपका जैकोबियन क्लब में वो शामिल था, हमने बताया था कि उन्होंने कैलेंडर भी जारी किया, तो पहला चौथा एकदम सही है, पहला चौथा जिसमें है वो सही है। तो यानी कि हम देखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 ऑप्शन आपके बचते हैं। इसमें आप देखेंगे नापतोल के लिए भी उन्होंने अपनाया था, तो तीसरा वाला भी जिसमें है वो भी सही रहेगा। तो यानी कि ये 3 दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे उन्होंने क्या किया था, चारों जो है आपके ढलाई के काम जो थी इसमें भी इन्होंने नई प्रणाली शुरुआत की थी। तो चारों ऑप्शन इनके हो जाते हैं सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार यहाँ देखेंगे, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था इसके दौरान टीपू के विरुद्ध 4 लोगों ने मिलकर मोर्चा किया था। कौन कौन से थे? तो सबसे पेपर पे आते हैं अंग्रेज था। ठीक है, तो अंग्रेज जिसमें थे उसको रखेंगे और सब खत्म करेंगे। तो ये तो ऐसे खत्म हो जाते हैं, इसमें अंग्रेज हैं और इसमें अंग्रेज हैं। इसमें जो है आपका जो रोहेलखंड है, ये रोहेलखंड संबंधित नहीं थे, 3 का भी खत्म कहानी हो जाता है। बचता बस एक है आपका त्रावणकोर, निजाम और मराठा, और साथ में आपके क्या थे अंग्रेज। तो ये चारों लोग मिलकर इनसे लड़ाई किए थे। तो याद करेंगे 1792 में क्या होता है, ये युद्ध कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है, देखेंगे जो चतुर्थ यानी कि चौथा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में हुआ था। ठीक है, इनमें कुछ के संबंध में कुछ कथन है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, यस ऑफ कोर्स हो जाती है, इसी में मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो एकदम 100% सही है। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय होती है, हाँ मृत्यु होती है, तो विजय तो होगी। ठीक है, मैसूर के जो अधिकांश प्रदेश है अंग्रेज का राज्य में विलय कर लिया गया था, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट है कि वोडेयार जो था, वोडेयार वंश के एक बालक के साथ, ठीक है, सेकंड को क्या किया, राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई थी। तो ये सही है, तो वोडेयार ये राइट आंसर आपका तीनों सही हो जाएगा, यानी कि सभी जो है आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने कहा था, कौन था जिसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। समुद्र भी उनका एक साधन है लेकिन उसको मैं नहीं सुखा सकता क्योंकि उस पर भी वो हावी है। तो किसने कहा था, तो ये टीपू सुल्तान जी ने कहा था। भैया टीपू सुल्तान जी ने क्या कहा कि इनको जो है समुद्र सुखाने की क्षमता मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं उनका ये भी साधन खत्म कर देता। समझ में आया चीज़ों को? देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हमने कर लिया, 10 क्वेश्चन हो गया है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, 10 क्वेश्चन के बाद बताइए कि स्कोर आपका इसमें कितना स्कोर रहा था। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए दूसरों तक, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, देखेंगे किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी। ठीक है, अब क्या युक्ति थी कि भेड़ की तरह उन्होंने क्या ऐसा कहा था कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय उनकी बात रही थी। उन्होंने ऐसा क्या बोला सीधे कि भाई भेड़ की तरह एक लंबी ज़िंदगी जीना नहीं है। ठीक है, जीने से कोई बेहतर है कि भाई शेर की तरह एक ही दिन में निपट जाओ या एक ही दिन जी के मर जाओ। ठीक है, तो किसने कहा था? ठीक है, तो यही चीज़ आपको बताना किसने कहा था, तो इस इंपॉर्टेंट है। शेर की तरह जीना किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को ना शेर कहा जाता है ना मैसूर का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन, टीपू सुल्तान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। ये है आपके किस धर्म से, सिख धर्म से रिलेटेड कथन दिए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। सिख धर्म के कथन को बात करते हैं तो बोला गया पहला कथन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव, ठीक है, मुगल जो बादशाह थे बाबर के समकालीन थे। क्या ऐसा सही है, क्या उनके समकालीन थे? तो हाँ उनके समकालीन ये थे। और उनका जन्म स्थान आपको याद होगा, उनका जन्म स्थान कहाँ, ननका साहिब पाकिस्तान में जो था। ये सही है, हाँ एकदम एक्यूरेट, ये आंसर आपका यहाँ पर 100% क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही, तो यानी कि सी वाला तो क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, खत्म हो जाएगा ये। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जो थे उनका नाम लहरा था। ये सही है, हाँ एकदम सही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारा ये भी सही हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि चौथे गुरु जो रामदास थे और पांचवें अर्जुन देव थे। ठीक है, 500 बीघा जमीन थी, ठीक है, जान में उनको दिया था किसने, अकबर ने। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, वहीं पर आपका जो अमृतसर तालाब है, नमक तालाब है, वहीं बनवाया गया था, याद रखेंगे। फिर चौथा आपका है पांचवें गुरु अर्जुन देव जो थे, उसने क्या किया था, अमृतसर में क्या बनाया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था जो कि आज प्रसिद्ध है। ठीक है, उसकी नींव रखी थी। तो ये चीज़ बताइएगा, ये इसमें से क्या ऑप्शन चारों सही है? हाँ ये चारों ऑप्शन आपके एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा कि यहाँ पर सब कुछ सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है कि देखेंगे किस गुरु ने, ठीक है, किस सिख गुरु ने
प्रत्येक सिख को सिखों से कहा कि भाई प्रत्येक सिख जो है दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ कर, ठीक है। सभी सिखों से क्या हुआ, कर वसूल करना शुरू कर दिया, धार्मिक कर। और उन्होंने क्या किया, साधु का जो वेश था उसको त्याग दिया और राजसी राजाओं की तरह वस्त्र जो है उन्होंने पहनना जो है शुरू कर दिया था। तो कौन थे, इन्होंने किया था। तो याद रखेंगे 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, उन्होंने ऐसा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में जो है किस पद्धति का प्रयोग करके वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने का, ठीक है, प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। कैसा क्या किया था वेलेस्ली ने जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने सब कुछ किया, लेकिन उसने ऐसा क्या था जो इसमें से नहीं किया। 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं। तो क्या सहायक संधि किया था भाई, ठीक है, सम्मेलन भी किया था, युद्ध भी किए थे, धोखेबाजी जो शब्द है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल इन्होंने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। तो याद रखेंगे धोखेबाजी का इस्तेमाल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे इसमें बोल रहा है आपको कथन है, इसमें कौन कौन से कथन सही है ये बताना है। सिखों के छठे गुरु, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, इसको बताइएगा। गुरु गोबिंद सिंह ने अकाल तख्त जो होता है, ठीक है, यानी कब, स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में, ठीक है, उसकी स्थापना की थी। अमृतसर की किलेबंदी की जो सिख थे उनको लड़ाकू बनाया, ठीक है, ये सही है, हाँ एकदम सही है 100%। हर गोबिंद जो थे अपने जीवन के अंतिम समय में कश्मीर की पहाड़ियों में चले गए थे, ठीक है, और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सही है, एकदम 100% सही है ये। सिखों के 9वें जो गुरु थे कौन थे, तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था, ये सही है, हाँ एकदम सही है, ठीक है। जो ये इंपॉर्टेंट है ये भी याद करेंगे। चौथा है मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, ठीक है, उनके शहीद स्थल पर शशिगंज यानी कि गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया गया है, याद है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो ये सही है क्योंकि ये चारों ऑप्शन जो है आपके क्या हैं, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, आपके 4 ऑप्शन सही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किस सिख गुरु ने कहा था सर, ठीक है, सर दाद, ठीक है, सिरे ना दाद, यानी कि हम इसका अर्थ बता दें तो मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, या सीधे कहें तो धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो किसने ऐसा किया था, तो ये इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको रखनी जरूरी है क्योंकि तेग बहादुर जी ने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखेंगे। शीशगंज में ही इनका जो है हत्या करवा दिया गया था, वहाँ मतलब गुरुद्वारा है, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हो गई होगी, तो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु को, ठीक है, बाकला द बाबा यानी कि बाकला के बाबा कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन जब भी आए तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे कि तेग बहादुर जी को क्या कहता था, गुरु तेग बहादुर को ही कहा जाता था बाकला द बाबा, ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखेंगे कि यह सही है। तो देखिए बचपन, ठीक है, बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए थे, ये सही है, एकदम सही है कि नहीं सही है ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके मखोलवल आनंदपुर में उन्होंने गुरु निर्वाचित किया गया था, उन्हें गुरु निर्वाचित किया था, क्या सही है, एकदम सही है। नोट पटना में था, ये भी सही है, ठीक है। 1699 में खालसा का आदेश दिया, ये भी सही है एकदम। उन्होंने पाहुल जो यानी कि जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक जो है अमृतपान जिसे कहते हैं, या साधारण कहें तो प्रथा, मतलब ऐसी चालू की कि प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसका आरंभ किया था जाति प्रथा तोड़ने के लिए, एकदम सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा कि 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए इस चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऐसे परीक्षाओं में आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गुरु गोबिंद सिंह की रचनाएं बताओ कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा इनकी रचनाओं की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो दसम ग्रंथ, डंडी चरित्र, आपका विचित्र, जफरनामा, तो ये सब इनके हैं, यानी कि चारों ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर सही होंगे। इनके ये सभी क्या हैं, इनके रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बताओ कि लोहागढ़ जो था, ठीक है, लोहागढ़ में एक मजबूत किला जो है बनवाया था। अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मजबूत किला किसने बनवाया था, तो बंदा बहादुर जो कि एक क्या थे, बंदा बहादुर एक सिख के क्या थे, सेना नायक थे, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्हें कहीं माधोदास या लक्ष्मण देव, बंदा बहादुर, इन सब के नामों से जाना जाता है, तो कभी भी याद से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये कौन थे, सेना नायक थे। तो राइट आंसर आप क्या होगा, बंदा बहादुर, ठीक, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी सही होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, ये 7वां पार्ट खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसका स्कोर बताना है कि अभी आपने 20 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन अचीव किया, कितना सॉल्व किया, कितना स्कोर रहा। सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया है अगर आपने, शेयर कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए स्कोर क्या था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।